सभी को नमस्ते। मेरा नाम रोहित चैनत है। अमेरिकी एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स के अनुसार हम दुनिया के सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले शहर लाहौर पाकिस्तान में है। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की एवरेज लाइफ में 5 साल घट जाते हैं। लाहौर शहर पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही वह मानव द्वारा प्रकृति को होने वाले नुकसान का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आइए दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाले शहर की खोज करें। पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है और 2021 में इसकी आबादी 24 मिलियन तक पहुंच गई है। हम अपनी खोज की शुरुआत दक्षिण एशिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक अनारकली बाजार से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी सभी मोटरसाइकिलों पर धूल लगी हुई है। वे यहाँ शायद 1 या 2 घंटे से खड़ी होंगी। आप देख सकते हैं कि दुकान के मालिक लगातार अपने स्टॉल की सफाई कर रहे हैं क्योंकि चीजों पर बार बार धूल जमती जा रही है। ये शहर धूल से भरा हुआ है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा में खड़ी और मटमैली गंध आ रही है। इस वजह से हर रोज हमारे मास्क गंदे हो जाते हैं। वाहनों से डीजल उत्सर्जन, कोयले की अधिक खपत और अनियंत्रित कारखानों के कारण अनुपचारित औद्योगिक जहरीली गैसें पूरे शहर में फैली हुई हैं। धूल बहुत ही ज्यादा। यहाँ के दुकानदारों के लिए धूल सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में धूल जा रही है। कभी कभी मैं उस धूल को बाहर थूकना चाहता हूँ जो मेरे मुंह में गीली मिट्टी की तरह बन रही है। ये बेहद खराब है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बात तय है कि उन्हें फेफड़ों के कैंसर से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जब मुझे इस तरह पसीना आता है तो मेरे शरीर पर धूल जमा हो जाती है और वो अपना रूप बदलती है जो मुझे कीचड़ की तरह महसूस होता है। यहाँ पसीना आना बहुत परेशानी की बात है। मेरे बालों और मेरे शरीर पर जमी हुई धूल मुझे दिन के अंत में बहुत मैला महसूस कराती है। यहाँ एक दिन सांस लेना 15 सिगरेट पीने के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्डिंग से आने वाला पानी सीधे सड़क के गटर में जाता है। ये बिल्कुल एक गटर की तरह नहीं लगता है क्योंकि आमतौर पर गटर शहर के नीचे बने होते हैं। हम बाजार में है, पब्लिक प्लेस पर, और हर जगह गटर का पानी बहते हुए दिख रहा है। यहाँ जीवन कभी भी नहीं रुका है। लोग हर जगह से बाहर आ रहे होते हैं। गटर का पानी यहाँ तक बहता है और उसमें कचरा भी जमा हो जाता है। आप वहाँ वो कसाई दिख रहा है, उसके नीचे भी गटर का पानी बह रहा है। मेटलॉइड्स और कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और आर्सेनिक जैसे जहरीले मेटल्स, इनके जलने के परिणाम स्वरूप बनने वाले पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन से कम और मानव बाल की मोटाई से 33 गुना छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि वे बहुत छोटे और हल्के होते हैं, वे भारी पार्टिकल की तुलना में अधिक समय तक हवा में रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है, इसलिए वे आसानी से नाक के फिल्टर सिस्टम से गुजर सकते हैं और फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद ये पार्टिकल्स कोशिका कैपिलरी नेटवर्क के जरिए लोगों के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और आम आबादी में हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, आंखों में संक्रमण, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस संबंधी रोग पैदा करते हैं। और यहाँ तक कि इसकी वजह से बच्चों का जन्म समय से पहले भी हो सकता है, जिसकी वजह से दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह अगली पीढ़ियों में जेनेटिक डिसऑर्डर भी पैदा कर सकता है। यहाँ बेहद खराब बदबू आ रही है। सच में बेहद ही अजीब सी बदबू है। मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा खराब। मक्खियां हर जगह उड़ रही हैं। वे हमारे मुंह में आ सकती हैं। हम यहाँ मास्क उतार ही नहीं सकते। महामारी तो बस मास्क पहनने की एक वजह है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग यहाँ रहते कैसे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ रहने की आदत सी पड़ गई है। किसी विदेशी का यहाँ आना और आराम से रहना बहुत कठिन है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 50 से ऊपर PM 2.5 वैल्यू को हानिकारक मानती है। इसका माप कितना है? 303, 328, 352 और बढ़ रहा है। हमारे माप के अनुसार लाहौर में ये वैल्यू कम से कम 189 से शुरू हुई है। इसके अलावा हमने एवरेज रूप से 300 वैल्यूज देखी और कभी कभी कुछ स्थानों पर 600 भी देखी हैं। 350, 422, 448। आपने अभी अभी गटर देखा, ठीक उसके बगल में है। यहाँ चारों ओर गटर है। यहाँ बहुत बड़ी अराजकता है। पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से लाहौर में एयर पोल्यूशन का लेवल स्वीकार्य सुरक्षित मूल्यों की तुलना में 9 गुना ज्यादा हानिकारक है और यहाँ हवा में मिश्रित धूल के कारण कम से कम 1 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एजेंसी बताती है कि लाहौर के निवासियों की संभावित आयु में लगभग 5 साल की गिरावट आई है। देखिए, हम फिर से एक सड़क पर चल रहे थे और अचानक एक मोटरसाइकिल जाम लगा है। हम उनके गुजरने का इंतजार करेंगे। आइए एयर क्वालिटी चेक करें। 600, देखिए, यहाँ कोई भी मीट को बंद खिड़कियों के पीछे या फ्रीजर में नहीं रखता है।
अनारकली में जहां हम स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन को जीते हुए देखते हैं, वहां हमें एक डायपर मिला जिसे इस्तेमाल करके सड़क पर फेंक दिया गया था। मछुआरों के स्टॉलों के किनारे और काटे गए मछली के सिर जानवरों को दिए जाने के लिए अलग हो रहे हैं। गलियों में चूहे घूम रहे हैं और यहाँ मक्खियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं। 2 से 3 मीटर दूर मछलियाँ अपने गुच्छे से अलग ही जा रही हैं और मैले स्टॉलों पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं। अब खींचो। वहाँ देखिए, वहाँ मछलियों को साफ करता है और उन्हें तैयार करता है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। यहाँ नल का पानी और साउंड पोल्यूशन भी स्वीकार्य स्तर से काफी ऊपर है। शहर के गाइड बुक में नल के पानी से अपने दांत ब्रश करने की सलाह नहीं दी जाती है। पैडलर से स्नैक्स खरीदने और खाने वाले लोग एक ही वॉश टब में हाथ धो रहे हैं। हम लाहौर के एक साफ सुथरे पार्क में हैं। वैसे तो शहर में कई गंदे इलाके हैं, लेकिन ऐसे भी कई पार्क हैं जिन्हें साफ सुथरा रखा गया है। शॉपिंग सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग प्रवेश द्वार हैं और पुरुषों को अकेले अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमें अनुमति है क्योंकि हम विदेशी हैं। हर तरफ कचरा है, लोग कचरे में रह रहे हैं। पूरी गलियां कचरे से भरी पड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 मिनट में और कचरा जरूर देखेंगे। वहां जूम इन करो। मैंने जो कहा था वो गलत नहीं था, वो रहा और कचरा। नगर पालिका की सबसे बड़ी सर्विस कचरे के ढेर को इकट्ठा करना है, जो कभी खत्म नहीं होती है। हम यहाँ कचरे में खो गए हैं। ऐसे मैंने कभी ये कचरे का डिब्बा नहीं देखा। हाँ, कुछ जगहों पर है, लेकिन लोगों के रहने की जगह इतनी उखड़ी हुई है कि नगर पालिका ने कूड़ेदान ही नहीं डाले हैं। मेरा मतलब है कि वे बड़े डिब्बे, जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग अपना कचरा खाली जगह पर ही छोड़ देते हैं। मैं जिन कूड़ेदानों की बात कर रहा हूँ, वे केवल हाईवेज के किनारों पर ही देखे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ कचरे के डिब्बे रखेंगे तो और अधिक ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मुझे लगता है कि शहर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि कहीं भी फुटपाथ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कहाँ पैदल चले। ये किनारा बंद है, वैसे भी ये फुटपाथ नहीं है। पैदल चलने के लिए कोई जगह नहीं है। लाहौर एक ऐसा शहर है जहां कोहरा 5वां मौसम बन गया है। अक्टूबर से दिसंबर तक हवा के कम दबाव, तापमान में बदलाव और पश्चिम से आने वाली हवाओं के प्रभाव से धूल और जहरीली गैस के पार्टिकल्स जमीन के करीब परतों में फंस जाते हैं। कोहरे के मौसम में लगभग पूरा शहर ट्रोपोस्फियर लेयर में मौजूद इन कणों को अपने अंदर लेता है। सर्दियों में ये अपने चरम पर होता है। हालांकि हमने गर्मियों के मौसम में लाहौर की यात्रा की थी, लेकिन शाम को जब हवा का तापमान गिर गया तो हमने ग्रे धुंध की इस परत को भी देखा। इन महीनों के दौरान जहरीली गैसें लाहौर में हाईवेज और एयर ट्रैफिक को कवर करती है। कम विजिबिलिटी की वजह से हाईवेज बंद हैं और कुछ फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। यहाँ कचरा फेंकना बहुत आम बात बन गई है, लेकिन चलिए इसे वहाँ नहीं फेंकते हैं। देखिए, यहाँ तक कि पोल्स और बिजली के तारों पर भी कचरा जमा हो गया है। कभी कभी लोग कचरा सीधे अपनी बालकनियों या खिड़कियों से भी फेंक देते हैं। उसने अभी अभी अपना कचरा फेंक दिया है। यहाँ अक्सर ऐसा होता है। कचरा इकट्ठा करना यहाँ एक आम काम है। वे करीब 3 दिन से इस गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कचरे में पानी डालते हैं, जिससे कचरा इकट्ठा करने में आसानी होती है। फिर वे सारा कचरा उठाकर ट्रकों तक ले जाते हैं। जब आप सड़क पर टहलने जाते हैं तो आपको सड़क पर मरे हुए चूहे दिखते हैं। जब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार द्वारा गठित औपनिवेशिक भारत का अंग्रेजों द्वारा शोषण किया गया और आखिरकार डिवाइड किया गया, तो मुस्लिम ज्यादातर इस जगह पर आकर इकट्ठा हुए थे। 1947 में आजादी पाने वाले इस देश की स्थानीय भाषा उर्दू है, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई। आज उर्दू के अलावा अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना जाता है। Take a taxi from there. आज देश की आबादी 216 मिलियन है, लेकिन आधिकारिक डेटा के अनुसार इसमें से केवल 59% ही पढ़ना लिखना जानते हैं। इसकी भी
वीडियो बन रही है तो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रास्ते गाड़ियों के लिए बने हुए हैं, पैदल चलने वालों के लिए नहीं। पैदल चलने वालों को अक्सर दिन के दौरान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का खतरा होता है। क्या दिलचस्प जीप में लाहौर में भारी ट्रैफिक से बचने का दूसरा तरीका गलियों में प्रवेश करना है। बेशक ये गलियां कचरे से भरी हुई हैं और अचानक यहाँ ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। किस तरह की ट्रैफिक? पैदल चलने वालों की ट्रैफिक। आप इसे बाद में देखेंगे। एक तरफ कसाई है जो मुर्गियों को मारते हैं और दूसरी तरफ मुर्गियां हैं जो कचरा खाती हैं और बीच में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। इसके अलावा एग्जॉस्ट का धुआं बढ़ रहा है। ये सारी समस्याएं इसे एक अनोखी जगह बनाती है। ड्राइवरों के लिए विपरीत दिशाओं में ड्राइव करना या पैदल चलने वाले लोगों के लिए ट्रकों के ऊपर सफर करना काफी आम बात है। ट्रकों में जितना सामान भरा जा सकता है उतना भरा जाता है। लोगों का कहना है कि बिजनेस अच्छा है। जब शहर आगे बढ़ रहा होता है तो वे यहाँ ग्रेट स्टोन बनाते हैं और बेचते हैं। शहर के आवारा जानवर और काम करने वाले जानवर बेहद थके हुए हैं। गधा बेहद थका हुआ लग रहा है, बहुत कमजोर। यहाँ आवारा बिल्लियां भी हैं। ये बिल्ली प्रेग्नेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बहुत कमजोर है। शहर में लगभग हर जगह तब आप बाज या चील को देखते हैं। वे यहाँ बचे हुए कचरे को या चूहों को खाने के लिए आते हैं, जिनकी आबादी काफी अधिक है। वहाँ हर जगह बाज, कबूतर, कौवे, बिल्लियाँ, कुत्ते, मुर्गियाँ हैं जिसे कसाई मार रहे हैं और ये रहा उनका कचरा। आसपास मच्छर भी उड़ रहे हैं। सड़क के बीच में गधे घूम रहे हैं। एक बेहोश गधा। हर जगह से जानवर निकलते रहते हैं। हम बहुत मुश्किल पॉइंट पर हैं। बेशक ट्रैफिक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लग रहा है जैसे एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। शहर में बहुत सारे विकलांग लोग हैं। ट्रैफिक भी कभी कभी इसकी वजह होती है। कुछ बेघर हैं, कुछ बेरोजगार हैं। शहर में घूमते समय पुरुषों के लिए हाथ पकड़ना आम बात है। महामारी के दौरान जहां लोग मास्क पहन रहे हैं, वहीं यहां हम लोगों को एक ही ग्लास में से पानी पीते हुए देख सकते हैं। पानी पीने के सामान्य क्षेत्र इस बाजार के ज्यादातर हिस्सों में स्थित है। कभी कभी ये गिलास जमीन पर गिर जाते हैं। वे उन्हें ऊपर उठाते हैं, उन्हें उसकी जगह पर रखते हैं और पानी पीना जारी रखते हैं। क्योंकि बिजली के तार जमीन के नीचे नहीं जाते हैं, इसलिए अनियमित निर्माण की वजह से बिजली चले जाने के बाद इसको ठीक करने में बहुत सारा समय बर्बाद होता है। ये केबल खतरनाक दूरी पर भी लगे हुए हैं, जहां पैदल चलने वाले लोग आसानी से इसके संपर्क में आ सकते हैं।
लाहौर में किसी भी चीज से ज्यादा धार्मिक स्थल है। हम फिर से एक मस्जिद के सामने हैं। लोग मस्जिदों में फूलों की तरह हार लाते हैं। ये यहाँ एक रिवाज है। यहाँ तक कि जनवरी में जब हवा का तापमान सबसे कम होता है तब एवरेज वैल्यू 53.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 12.1 डिग्री सेल्सियस होती है। आज की तारीख में लाहौर में दिन के समय तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ जीवन बहुत धीमा है। लोग ज्यादातर गर्म तापमान के कारण आलस्य की स्थिति का अनुभव करते हैं। पाकिस्तानी कानून के तहत शहर में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन विदेशी और नॉन मुस्लिम इसे कुछ जगहों पर खरीद सकते हैं। यहाँ मोटरसाइकिल और रिक्शा का इस्तेमाल करना काफी आम बात है। मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए मैं अपनी आंखों को छूना नहीं चाहता। मुझे छूना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आंखों और पलकों पर लगातार धूल जम रही है। हम यहाँ एक पेडलर से मिले, लेकिन दूसरे पेडलर्स की तुलना में ये सबसे अलग काम कर रहा है। वो पक्षियों को पकड़ता है, उन्हें पिंजरों में डालता है और उन्हें आजाद करने के लिए पैसे लेता है। एक पक्षी की कीमत 100 रुपए है, यानी कि 60 सेंट्स। उसने कहा कि वो हर 60 सेंट्स के बदले एक पक्षी को आजाद करेगा। यहाँ कुल मिलाकर लगभग 10 पक्षी हैं और हम उससे उन सभी को छोड़ने के लिए कहेंगे। सभी पक्षियों को आजाद करो। उम्मीद है कि ये सारे पक्षी आजाद हैं। बेरोजगारी के कारण कुछ लोग सुबह पक्षियों को पकड़ते हैं और इन पक्षियों को अपने पिंजरों से आजाद करने के लिए मशहूर स्थलों पर पर्यटकों से पैसे लेते हैं। ये महिला मोटरसाइकिल पर अलमारी लेकर जा रही है। सशस्त्र सुरक्षा गार्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर नजर रखते हैं। क्या इस बंदूक में गोली है? यहाँ भीख मांगना बहुत आम बात, खासकर ट्रांसजेंडर भिखारी। हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो हमारे बचे हुए कुकीज खाना चाहता है, जिसे हम खत्म नहीं कर सके। पाकिस्तान दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार है और ये पावर हासिल करने वाला एकमात्र इस्लामिक देश है। लेकिन जैसा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य देशों द्वारा खतरे के रूप में देखा जाता है, इसे अक्सर मीडिया में नकारात्मक समाचारों के साथ प्रचारित किया जाता है। ये देश को अलग थलग कर देता है और एक सहयोगी के रूप में चीन के करीब लाता है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि कई बांध, पुल या ब्रिज चीनियों द्वारा बनाए गए हैं और इनका इस्तेमाल आम व्यापार मार्गों के लिए किया जाता है। लाहौर में चीनी झंडे के चित्र काफी प्रदर्शित किए गए हैं। लाहौर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का घर है। शहर का समृद्ध इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक तुर्क मंगोल मूल के मुगल साम्राज्य ने इस भूमि पर शासन किया और लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में चुना। मुगलों से मिली अपनी प्रभावशाली स्थापत्य कला के साथ ये शहर आज के पाकिस्तान की सबसे प्रगतिशील और महानगरीय बस्ती, ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। मुगल साम्राज्य के दौरान 1673 में बनकर तैयार हुई बादशाही मस्जिद में कुल 1 लाख लोग एक साथ अजान कर सकते हैं और इसकी मीनारों को 2 डिग्री के बाहरी कोण पर बनाया गया था ताकि भूकंप की स्थिति में वे उन लोगों पर न गिरे जो प्रार्थना कर रहे हैं। लाहौर कैसल जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल है और शालीमार गार्डन्स जो पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना करने के लिए बनाए गए थे, वो भी यहाँ स्थित है। लाहौर में हर खाली जगह में बच्चों और युवाओं को क्रिकेट खेलते हुए देखा जा सकता है। न फुटबॉल और न ही बास्केटबॉल, सिर्फ क्रिकेट। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में एयर की क्वालिटी में संशोधन और प्रदूषण के कारण होने वाले व्यवधानों पर खर्च किए गए धन के कारण भारी आर्थिक क्षति हुई है। उदाहरण के लिए 2017 में वायु प्रदूषण का अनुमानित आर्थिक बोझ पाकिस्तान के जीडीपी का 5.8% या 47.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नागरिकों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अगर खुद की कार हो तो शेयर करने के लिए कहा जाता है। यात्राएं साझा करने के लिए मोबाइल ऐप्स भी हैं। पिछले साल पंजाब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 1007
718 ईंट निर्माण केंद्रों और पुरानी तकनीक से काम करने वाली 2658 फैक्ट्रियों को सील कर 11,782 वाहनों को जब्त किया था। इसके अलावा 544 लोगों को पर्यावरणीय क्षति के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस समस्या को हल करने के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। ट्रैफिक में गाड़ियों से निकले एग्जॉस्ट की मात्रा को सीमित करना, इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार करना, आबादी बढ़ाना, इमिशन कंट्रोल सिस्टम के बिना संचालित इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस का निरीक्षण करना और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करना इसका समाधान हो सकता है। गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाली जहरीली गैसों से लेकर कारखानों की चिमनियों तक लगातार जलाए जाने वाले केमिकल से लेकर ऐसे कचरे जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, प्रकृति, हवा, पानी और पर्यावरण की रक्षा करने की हमारी कोशिश वास्तव में खुद को बचाने की एक कोशिश है और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका इस प्रदूषण को रोकना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रूही चैनत है। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और मैं अपनी टीम के साथ लगातार दुनिया भर से आपके लिए बेशकीमती जानकारी लाना जारी रखूंगा। हम जिन विषयों को कवर करते हैं आमतौर पर उन्हें कोई भी कवर नहीं करता और इसलिए इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और इसमें अच्छे खासे बजट की भी आवश्यकता होती है। अगर आप ट्रैवल और प्रोडक्शन में रूही चैनत मीडिया की मदद करना चाहते हैं तो अब हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन को इनेबल कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जहाँ बजट सपोर्ट लिखा हुआ है। ऐसा करने पर आपको कई सारे विकल्प दिखाई देंगे। उसके बाद रूही चैनत मीडिया में शामिल होने के लिए आप उनमें से किसी भी एक विकल्प को चुन सकते हैं। इससे हमें व्यापक दृष्टिकोण के साथ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में और प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अधिक खर्च करने में मदद मिलेगी। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। रूही चैनत यहाँ पर था।